ऐकावे जनाची करावे मनाची. दिस इज द वे इट हैज टू बी. ओके. लड़की ने तो प्रपोज भी किया था मुझे. 50-60% लोग जो बीकॉम में सिक्योर किए, 70% किए, वो भी पास होता है. 90% वाले भी पास होता है, या 90% वाले फेल भी हो सकते हैं. जो लोग डायरेक्ट एंट्री है वो स्पेसिफिकली इतना समझ ले, थोड़ा सा सक्सेस और फेलियर में एक ही चीज का डिफरेंस है जिंदगी में, इसका नाम है कंसिस्टेंसी. ओके. एंड सीए रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी. आप रोज रोज इतना कर लो कि मुझे रोज पढ़ना है बस. कंसिस्टेंटली जो हार्डवर्क करेगा वही की ऑफ सक्सेस है. बाकी सीए इंटरमीडिएट इज नथिंग डिफिकल्ट. अगर आप मुझे पूछेंगे सीए इंटेलिजेंट लोगों का काम है या हार्डवर्किंग, तो मेरा जवाब है हार्डवर्किंग का काम है. यहाँ पे 50-60% लोग जो बीकॉम में सिक्योर किए, 70% किए, वो भी पास होता है. 90% वाले भी पास होता है, या 90% वाले फेल भी हो सकते हैं, 60% वाला पास भी हो सकता है. सीए रिक्वायर्स हार्डवर्क बहुत ज्यादा. ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने 12th में बहुत ज्यादा स्कोर किया पर फाउंडेशन कभी क्लियर ही नहीं करता. ये तो वन क्यों, क्या क्या हुआ था आपके साथ? हाँ, 12th का रिजल्ट आया, लोग हवा में उड़ जाते हैं. उन्हें लगता है कि मैं कौन, मैं नहीं तो कौन बे. यार दे स्टार्ट फीलिंग कि वो मतलब उनके जैसा कोई नहीं जिंदगी में, एंड फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस आपकी बजा कर. वैसा ही कई लोगों के साथ में होगा. फाउंडेशन गलती से फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ, उसको लगता है मैं कौन है, तुझे पता है? फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर है, मैं तुझे मालूम है ऐसा. दैट गिव्स, ये ओवर कॉन्फिडेंस में लोग इंटर आउट हो जाते हैं. फाउंडेशन एक बेबी कोर्स है. फाउंडेशन और सीए दोनों अलग चीजें होती है. समझो आप मैं क्या कर रहा हूं. फाउंडेशन में बोलता है आ जाओ इधर, आ जाओ बेटा, पास आ जाओ. चलो. इंटर में आपको अकेले में लेते हैं. फाउंडेशन का पावर जो है वो अलग है बच्चों. इंटरमीडिएट अपनी अलग चीज है. तो आप ये समझिए, चाहे वो फाउंडेशन से आ रहे हो चाहे बीकॉम से आ रहे हो, आई डोंट फाइंड एनी डिफरेंस. ओके. सिर्फ एक चीज, चाहे फाउंडेशन से आए चाहे डायरेक्ट एंट्री से, आपको सभी को कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करना. अगर अभी से आप निश्चय निर्धार कर लेना कि रोज जितना मैं क्लास में पढ़ रहा हूं उसके 60 to 70% टाइम मैं घर जाके पढ़ूंगा, तो इसका मतलब आप थ्रू हो जाओगे. मैं आपको पास होने का रेसिपी दिखा सकता हूं. अगर सब लोग आप उस रास्ते पर चलना चाहते हो तो मैं हर किसी को पास करा सकता हूं, पर वो थोड़ा सा डेडिकेशन वाला काम, तपस्या जिसकी अच्छी हो. अगर आप वो रास्ते पे चलने को तैयार हो तो यहां पे हर कोई बच्चा पास होगा. पर प्रॉब्लम ये है ना, हमें चूल है, उसको बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती. हमारी बोलता हूं तो उसको बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती. क्या होता है ना, लोग थोड़ा सा जिंदगी में, अब सीए में आया ना, 1 महीने तक उसको लगा वाओ मैं क्या कोर्स करूं, उसका ध्यान रहेगा भी. 1 महीने के बाद वो डिस्ट्रैक्ट जब होना चालू हो जाता है, किसी गलत संगत में आ जाता है. मेरी बात को गहराई से सोचना. मैं चाहता, मैं औरंगाबाद से बिलोंग करता हूं, मैं पुणे में हूं. मैं चाहता तो इतना बिगड़ सकता था ना, मां कसम. मेरे पास तो ऐसे से एक दोस्त है जो बिगड़ने का भी रैंक क्लास है. पर मैंने हर किसी से वही सीखा जो काम की चीजें थी. आपको किसी का साथ नहीं छोड़ना होता, आपको रहना सबके साथ है. ऐकावे जनाची करावे मनाची. दिस इज द वे इट हैज टू बी. ओके. इसको आप ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते हो. लोग, मेरे आसपास के लोग आपको रहेंगे सब कुछ फुसलाने वाले. आपको समझना चाहिए तुमच्यासाठी सगळ्यात चांगलं काय. यू हैव टू नो अबाउट दैट. आपको, आप किसको बोले तू वाहियात है मैं तेरे साथ रहूंगा, नहीं. रहना सबके साथ ही है. आप सोशल इंसान हो, पर आप उनसे वो सीखो क्या अच्छा है. सीए कोर्स के तपस्या में मैं आपको कल एक चार्ट बताऊंगा, इसको फॉलो करें. इफ यू फॉलो दैट ना, और आप अगर इस अटेम्प्ट में एंटर हो गया ना, मां कसम मैं आपको बता रहा हूं, फाइनल हो ना हो, मैं आपको ये कमिट कर सकता हूं 40 से 50 हजार की नौकरी तो आपको अभी 9 महीने बाद मिलेगी. क्योंकि आपको क्या मिल रहा था, BAA का सर्टिफिकेट मिल रहा है. आप मतलब सारा काम कर सकते हो, जिसमें सिर्फ सिग्नेचर नहीं है आपकी, वो किसी और की. बाकी सारा काम तो आप कर ही सकते हो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है भाई. फाइनल जाने दो इधर, फाइनल की बात ही नहीं करो. चलो मान लो सिर्फ सीए एंटर ही सब कुछ है, आपको एंट्री मिल जाएगी.
BAA का सर्टिफिकेट, आपको सिर्फ 9 महीने वो करना है जो मैं कह रहा हूं, बस दैट्स इट। आप अगर पास हो जाना, वहां कसम कह रहा हूं, एंट्री 50,000 में होगी। आप एंट्री मतलब इंटर पास करो, 50,000 की जॉब मिल जाएगी। उसके बाद में फाइनल होगा नहीं होगा देख लेगा, हम पूरी कोशिश करेंगे फाइनल करने की। नहीं भी हुआ तो भी आपको खोने जैसा कुछ नहीं है। और एक बार आप इंटर पास हो जाता ना, दैट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। इंटर पास करना थोड़ा डिफिकल्ट, फाइनल उससे आसान। आप बोलोगे कुछ भी बोल रहा हो, सच में आपकी कसम। मैं इंटर में 2 बार फेल हुआ, फाइनल में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ। तो बताओ इजी कौन? क्यों? उसका लॉजिक क्या है? You think you start understanding that final is easy course because you'll do the artistry of 2 years. और 2 साल में आप सारी प्रैक्टिकल दुनिया वर्ल्ड को जब देखते हो ना, फिर वो चीज जब किताब में बहुत ही आसान लगती है। आज आपके इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं और किताब पढ़ना है, ये थोड़ा संघर्ष है। बट वंस यू नो द वर्ल्ड, जब तुम आर्टिकलशिप जाके कर रहे हो, जब आप काम सीख रहे हो, दुनिया देख रहे हो, इंडस्ट्री देख रहे हो, उसके बाद में जब आप फाइनल के आप ये तो मैंने अभी आर्टिस्ट में किया है, वही तो किताब में लिखा हुआ है। That gives you lot of confidence. आपको फाइनल, मैं आपको बता रहा हूं, आप फाइनल को समझ लीजिए, आप इंटर पास होने के बाद फाइनल नहीं पास होना, ये बहुत कम रेशो होता है। यानी आपके जितने का एक ही हर्डल है, मिशन CA इंटरमीडिएट। जिंदगी की सफलता CA इंटरमीडिएट के साथ। फाइनल नहीं हुआ तभी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका करियर सेट है, मैं आपको जॉब दिलाऊंगा। आज बाजार में BAA भी कोई नहीं है, समझिए। ICA का हम लोग शुक्रगुजार है, उन्होंने क्या करा था पहले। आप बोलेंगे सर अचानक से इसके बारे में क्यों? क्योंकि पहले क्या था ना, डायरेक्ट एंट्री के बाद आर्टिकलशिप करना कुछ महीनों की, 9-10 महीने की, उसके बाद में आपको कोर्स पास होना है। तो अपनी तो लाइफ स्टेक पे ना भाई, पहले 9 महीने घिसू मैं आर्टिकलशिप, फिर मैं इंटर करूं, और मतलब रिस्क कितने साल का, 2 साल का रिस्क हो गया। अभी ऐसा रिस्क नहीं ना, अपने उसे इतना ही पढ़ना है। ये क्लियर होगा तो आर्टिकलशिप देखेंगे, नहीं हो तो छोड़ देंगे। खोने के लिए तो आज कुछ नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूं, ट्रस्ट में, मैं आपको देखो, इट्स बीन 2008 से मैं टीचर बना, इट्स बीन 15 इयर्स, हजारों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैं बना चुका हूं। मुझे एग्जैक्टली इसकी रेसिपी पता है कि क्या करने से पास होंगे और क्या करने से फेल होंगे, वो सब मैं जानता हूं। आपको सिर्फ फॉलो करना। आप अगर मेरे दिए रेसिपी को फॉलो करेंगे, या तो बच्चा पास होगा, जो बोलता है ना, ये तपश्चर्या थोड़ी सी कठिन है, ये राम का वनवास है। ये थोड़ा सा ध्यान से, आपको दुनिया से थोड़ा सा 9 महीने के लिए सिर्फ अपने मन को रोकना पड़ेगा, दिल को रोकना, दिमाग को चलाना। आपका मन चंचल है, छोटी छोटी चीजों में डिस्ट्रैक्ट होने लगा, आपको कोई इधर जा रहा है, आपको लगता है मैं वो भी कर लूं, मैं उधर। 9 महीने भाई, और क्या ही मांग रही जिंदगी। इस 9 महीने से दिस विल चेंज एंटायर पिक्चर ऑफ योर लाइफ। कभी ना कभी मैं भी आपके जैसा था, तो उस जमाने में मैंने भी तो अपने दिल को संभाला है। मुझे भी तो बड़ी वो होती होगी, ये कर लूं, मैं वो कर लूं। एक लड़की ने तो प्रपोज भी किया था मुझे, दिल पे पत्थर रख के मना गया उसको। यहां पे हॉस्टल में था, कोई देखने वाला नहीं था मेरे पास। मैं चाहता तो मजे कर लेता जीवन में, मुझे कष्ट भी नहीं, मतलब एफर्ट्स भी उस लड़की के थे, वही मेरे पास घूम रही थी। सोचो कितना दर्द होगा नहीं बोलने के। पत्थर रखा दिल पे, मैंने मना किया उसको। मुझे भी अच्छी लगती थी फिर भी। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो देखो, आपको पता है ये सब इतना आसान रास्ता है, फिर भी अपन डिफिकल्ट रास्ते को चुन रहे हैं। आपके पास में भी यू मे बी हैविंग मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, आपको देखो डिस्ट्रैक्ट, और आजकल वैसे भी सोशल मीडिया ये सब, यू विल हैव मल्टीपल ऑप्शन टू गेट योरसेल्फ डिस्ट्रैक्टेड। आप बताओ, डिस्ट्रैक्शन करने के अपन अगर ढूंढने लगे ना, 50 डिस्ट्रैक्शन के आइटम अपन खड़े खड़े बोल सकते हैं। इतनी चीजों का डिस्ट्रैक्शन आपको हो सकता है तुरंत ही, क्योंकि रास्ते बड़े आसान है। सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स है, आपको वेब सीरीज में कुछ माहौल चल रहा है आजकल, अब जानते हो क्या क्या सब कुछ दिखा रहे हैं। और पूना ऐसा शहर है, या मान लो आजकल के जितने भी बड़े शहर है, वहां पे सब चीजें प्रैक्टिकली आप कर सकते हो जो वेब सीरीज में देखते हो आप। भैया लड़ाई दुनिया से नहीं, लड़ाई अपने आप से है। आपको कौन होता है ICI फेल कराने वाला? आप अपने आप को स्वयं फेल कराते हो। ICI कैसे टेस्ट कर सकता है आपको? ICI को चाहिए रोज आपने इतने घंटे पढ़ाई करना, इज्जत से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना, वो सबको पास करा देता है वो। पर चूल हम में होती है, हम ही उस स्केड्यूल को डिस्टर्ब कर देते हैं, इन सब डिस्ट्रैक्शन में जा देते हैं, बिकॉज आप दिल से सोचते हो, दिमाग से नहीं। 9 महीने के लिए सारी जो चीजें चल रही ना, आप इर्द गिर्द सबको बंद करा दो। ध्येय, निश्चय, निर्धार, तपस्या, तपश्चर्या। जितने भी लोग जितने बड़े हुए हैं जिंदगी में, कहीं ना कहीं वो आपकी उम्र में जब थे, उन्होंने
सैक्रिफाइस किया है बॉस, और जिंदगी आपसे सब कुछ नहीं मांग रही, सिर्फ कुछ समय के लिए। उतना तो अपने आप को रोको यार, रोक दो सारी चीजें जो आज ढूंढो कि मुझे कौन से लोग बर्बाद कर रहे हैं, कौन सी चीजें पर पॉइंट डाउन करो। 10 लोग 10 लोग और 10 चीजें जो आपको बार बार नेगेटिव तरफ लेके जा रही है, उन सबसे संन्यास ले लीजिए। बस लिखो ये सब चीजें, मैं ये सबसे परेशान हो रहा हूं, ये लोगों से मैं एक तो चीजों से, एक तो लोगों से, उन सबको 9 महीने के लिए उनके साथ में रहना, जीवन बिताना, जीवन बिता देना, पर अभी नहीं। ये 9 महीने जिंदगी आपसे डेडिकेशन मांग रही। क्योंकि क्या होता है, अगर आप फेल होने लगे, आप इस अटेम्प्ट में फेल हो गए, तो आपको क्या लगेगा, आप खुद को क्या करने लगोगे, आप क्या बोलोगे, यार सीए बहुत ही डिफिकल्ट है। वो डिफिकल्ट नहीं है, आपकी हरकतों ने उसको डिफिकल्ट बनाया है। ऐसा नहीं चलता भाई। आपको सीए डिफिकल्ट नहीं है, मैं बोल रहा हूं आपको। अरे मैं पास हुआ भाई, मराठी मीडियम से पढ़ा हूं मैं। अरे कुछ नहीं आता था, इंग्लिश 0 आती थी मुझे। 2003-4 में जब पुणे आया, बस नॉट इवन, मैं आज ये फाइनल आउटपुट दिख रहा है आपको, एकदम रॉ था। मतलब ना इंग्लिश आती ना कुछ समझना दूर, बोलना तो दूर की बात। ये पूछो कोई है क्या वर्नाक्युलर लैंग्वेज से कोई पढ़ा है यहाँ पे, थोड़ा सा मराठी तेलुगु, ऐसे लोग हैं कई, मतलब जो बेसिक लैंग्वेज में सीखे, इंग्लिश में नहीं सीखे, ऐसे कितने लोग हैं? इनको पूछिए दर्द किस बात का है, हमको पूछो मेरे सेम दर्द था। इंग्लिश तो अगली बात है भाई, कोर्स कंसेप्ट तो बाद में लड़ेंगे, पहले लड़ाई तो इंग्लिश से हो रही है। तो ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है ना, आपको अपने आप को वैसा करना पड़ेगा। अब आ गए ना आपके सामने में, अब तो पूरे इंडिया के लोगों को ज्ञान दे रहा हूं। तो अगर मैं तब सोचता अपन थोड़ी ना कर सकते, ये तो अलग लोगों का काम है, ऐसा नहीं होता। आपकी जिंदगी आप खुद बनाते हो। और मैं तो बोल रहा हूं, मैंने किया ना, आपको बाकी तो जो लोग कॉन्वेंट से सीखे, जो अच्छी लैंग्वेज से सीखे, अच्छे स्कूल में पढ़े। अरे कौन सी स्कूल में पढ़ा था मैं? गवर्नमेंट स्कूल थी भाई, जिला परिषद स्कूल। वहां पे टीचर भी ढंग के नहीं थे, सच में बता रहे, नीचे बैठ के पढ़ते थे ऐसा फर्श पे। आज भी देखो जेडपी स्कूल महाराष्ट्र में हालत क्या है भाई। मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं कर सकता ना, यहाँ पे बैठा कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हम चलेंगे, बहुत आसान है सीए। हाँ, मुझ में एक प्लस पॉइंट है, मैं हार्ड वर्किंग हूं। मैं अपनी औकात को जानता हूं कि मेरी औकात बहुत कम थी, मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे सीखना है, मुझे बहुत मेहनत करना है। ये बात सीखी थी, इसलिए आपके सामने हूं आज। तब से भी इतना ही करिए। सीए डिफिकल्ट नहीं है बॉस, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ एक चीज, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क, दैट इज द ओनली की। कुछ नहीं चाहिए उसको। रोज क्लास को आना है तो आना है, घर जाके 5 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। ये आपको आपके सिस्टम में ढाना पड़ेगा। सब कुछ आसान है जिंदगी में। कंसिस्टेंट हार्डवर्क दिमाग में डाल दो। एक भी दिन ना, फिर आपको संडे दिखे ना दिवाली दिखे, आपको काम करना। अभी गणपति आएंगे, आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। नवरात्रि आएगी, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। न्यू ईयर आएगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्रिसमस आएगा, आपको रोकना पड़ेगा, नहीं मुझे नहीं करना है। रोक दे अपने आप को। बिहेव लाइक अ रोबोट। इमोशंस हटा दीजिए फॉर ओनली नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, दैट्स इट। उसके बाद में देखना, आग लगा देंगे। जिस चीज के पीछे आप भाग रहे ना, वो चीज आपके पीछे है। यकीन मानिए, आज जिस लड़की के पीछे आप भाग रहे, जो लड़की के पीछे, वो आपके पीछे भाग रहे। आई एम टेलिंग यू दिस। लोग आपसे ज्यादा आपकी कामयाबी को सलाम करते हैं। आप समझिए इस बात को। आप इंसान वही रहते हो, पर आपके नाम के सामने कोई डिग्री आती है ना, तो लोग आप में बहुत सारी क्वालिटीज ढूंढना चालू कर देते हैं। लोग बोलते हैं नेक है, प्रामाणिक है, अपने कोर्स के प्रति ये बिल्कुल बहुत ही मैच्योरिटी से पढ़ता है। वंस यू सी आई हैव क्लियर्ड सीए इंटरमीडिएट, पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू लाइक एनीथिंग। अरे अभी आप बोल रहे हो ना सीए कर रहे हो, वैसे लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो सोचो आप बोलेंगे इंटर क्लियर हो गया, इज्जत मिलेगी, पैसा तो मिलेगा ही। सो दिमाग में डाल दीजिए, एक दिन मैं अटेंड, मतलब ऐसा नहीं कि मिस करूंगा, हर रोज अटेंड करूंगा। मुझे रोज घर जाके 4-5 घंटे पढ़ना है। थोड़ी तकलीफ हो रही, होने दीजिएगा। एक तो रात में लेट पढ़ना है, सवेरे लेट पढ़ना है, दैट इज ऑल योर चॉइस, बट पढ़ना कंसिस्टेंटली। जितना पढ़ा है रोज घर पे जाके पढ़ लेंगे। आर यू गेटिंग एवरीवन?